तो बच्चों, ट्वेल्थ क्लास हिंदी में जो है हम रिवीजन कर रहे थे बेटा। इसमें हमारा जो पाठ चल रहा था वो था गोस्वामी तुलसीदास जी का। तो इसमें जो है तुलसीदास जी ने यहाँ पे समाज के बारे में बताया था, किस तरह से समाज में जो है बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लोग अपने स्वार्थों को पूरा करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे पेट की आग की बात हुई थी। तो पेट की आग को शांत करने के लिए जो है सभी समाज में जो है अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो इसके लिए जो है बेटा यहाँ पे कई उदाहरण दिए थे कि कितना अनैतिक काम लोग करते हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं अपने पेट की आग को शांत करने के लिए। तो इस तरह से जो है फिर अपने प्रभु के बारे में भी कहा था कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कुछ भी कहें, चाहे दूध कहें अवधूत कहें, कुछ भी बोलें, या मुझे या मेरे प्रभु को कोई कुछ भी कहता है तो मुझे जो है कोई प्रभाव मेरे पे नहीं पड़ता है। ठीक। फिर इस तरह से जो है सभी अपने अपने कामों की बात कर रहे थे। यहाँ पे बेरोजगारी की बात की गई थी कि समाज में जो है काम नहीं है, सब बेरोजगार है। तो यहाँ पे इतना हमने पढ़ा था पहले दिन। अब जब मैं लक्ष्मण मूर्छा की बात आई थी बेटा यहाँ पे, तो जब लंका के राजा रावण ने जो है माता सीता का अपहरण कर लिया था, हरण कर लिया था, तो उस समय जो है राम रावण युद्ध हुआ था। अभी आपने कल दशहरा सेलिब्रेट किया है। दशहरा क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण को मार डाला, यानी कि अच्छाई की जो है बुराई पर जीत का प्रतीक के रूप में दशहरा मनाया जाता है। ऐसा मान्य हमारी मान्यता है कि कल के ही दिन यानी कि दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन जो है श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करके पृथ्वी से जो है एक तरह से पाप का नाश किया था। तो ये जब राम रावण युद्ध हो रहा था बेटा, तो उसी समय का वर्णन है, ये वृतांत है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। यानी कि लक्ष्मण जो है, जो रावण का बेटा होता है मेघनाथ, इंद्रजीत भी कहते हैं उसको, तो उसके साथ युद्ध करते करते जो है मेघनाथ जो रावण का पुत्र होता है, वो लक्ष्मण को जो है ब्रह्मास्त्र से जो है मूर्छित कर देता है। मूर्छित लक्ष्मण की जो हालत है उसको देख करके जो है रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं। कितना वो अपने आप को जो है अपने भाई के प्रति अपने प्रेम को दिखा रहे हैं, एक साधारण मनुष्य की तरह। मतलब थे तो ईश्वर का अवतार, लेकिन इस समय जो है वो पृथ्वी पे आए थे तो एक मनुष्य के रूप में उन्होंने यहाँ पे अवतार लिया था, एक स्थापित करने के लिए, एक चरित्र स्थापित करने के लिए कि एक व्यक्ति को जो है किस तरह से जीवन जीना है। यहाँ पे जो है अपनी मर्यादाओं का भी पालन करते हुए जो है अपना जीवन व्यतीत करना है। वो ईश्वर थे, भले ही अपनी शक्तियों से चमत्कार के माध्यम से कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, एक कितनी शक्ति एक साधारण मनुष्य की होती है, उसी हिसाब से जो वो यहाँ पे उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। तो उसी दौरान जब लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो जाते हैं, तो उनके स्वस्थ होने के लिए ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है उनको। तो लंका से जो है हनुमान जी सुसैन नाम के एक वैद्य जी को लाते हैं, उनको लक्ष्मण जी को दिखाते हैं उनको। ठीक है बेटा। तो वो जब वैद्य जी कहते हैं कि भाई अगर सूर्य उदय होने से पहले, अगर सूर्य उदय होने से पहले संजीवनी बूटी यानी हिमालय से आती है तो लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हो सकती है। शर्त ये रख दी गई कि भाई ये जो संजीवनी है ये सूर्य उदय होने से पहले आ जानी चाहिए, अगर उसके बाद आती है तो इसका कोई महत्व नहीं बचता है। तो श्री रामचंद्र जी की आज्ञा लेकर हनुमान जी जो है संजीवनी लेने के लिए जो है हिमालय की ओर चले जाते हैं। द्रोणगिरी पर्वत, द्रोणगिरी नामक पर्वत पे जो है संजीवनी बूटी पाई जाती है। वहां से लेने के लिए हनुमान जी जाते हैं। तो श्री रामचंद्र जी के जो भाई हैं भरत, आपने भरत का नाम सुना होगा कि भरत जैसा भाई इस संसार में जो है मिलना बहुत मुश्किल है। भाई हो तो बोला भरत की तरह हो, ऐसा भाई कभी नहीं मिल सकता। कि जिस भाई ने जो है पूरा राजपाट अपने भाई के लिए छोड़ दिया। भरत जो है बेटा, जब भरत को जो है राज मिल रहा था, जब रामचंद्र जी वनवास के लिए आए थे, तो भरत को उस समय अयोध्या का राजा घोषित किया गया था। लेकिन उन्होंने जो है राजपाट संभालने से बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो ही राजा है। उन्होंने अपने बड़े भाई को, जबकि कौन चाहता है राजा बनना, तो सब चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सब राज सिंहासन त्याग दिया और श्री रामचंद्र जी को लेने के लिए जो है जंगल चले गए। वहां से भरत और रामचंद्र जी का मिलाप भी होता है। फिर वहां से
उनके खड़ाऊ लेके जाते हैं। जो खड़ाऊ समझते हैं आप लोग, जो मतलब लकड़ी के खड़ाऊ जो पहनते थे ऋषि मुनि पहले जो पहना करते थे, वो लेके जाते हैं घर और उनकी पूजा करते हैं दिन रात। और जब तक श्री रामचंद्र जी नहीं आते हैं तब तक जो है बिल्कुल तपस्वी की तरह जो है नगर से कुटिया बना कर रहते हैं। राजा नहीं रहे, राजा का एक प्रतिनिधि रहे और एक तपस्वी के समान। उन्होंने कहा कि जब मेरे बड़े भाई जो हमारे राजा हैं वो जंगल में जब तपस्वियों का वेश बना रहे हैं तो मुझे भी तपस्वी का वेश ही रहना पड़ेगा। उन्होंने अपनी माता जी कैकेयी को भी बहुत बुरा भला कहा, तुमने कैसे सोच लिया कि भरत जो है ये राज्य स्वीकार कर लेगा, क्योंकि ये तो हमारे बड़े भाई श्री रामचंद्र जी का राज्य है, उनको ही ये राजा बनना है। तो बोलते हैं बेटा भरत जैसा त्यागी, भरत जैसा भाई हो ही सकता। फिर तब यहीं पे बात आती है, जब ये लक्ष्मण मूर्छा की बात आती है तो यहाँ पे भरत जी की बात इसलिए आई है बेटा, क्योंकि जब हनुमान जी संजीवनी लेकर के वापस आ रहे थे, पहाड़ लाए और पूरा जब हनुमान जी ने देखा, उन्होंने एक ही बात बताई थी वैद्य ने कि जो संजीवनी बूटी होती है वो क्या है, रात में चमकती है। अब जब हनुमान जी वहां पहुंचते हैं तो वहां तो पूरा पहाड़ ही चमक रहा है। वो सोचते हैं कि कौन सी ले जाऊं कौन सी न ले जाऊं, तो वो क्या करते हैं पहाड़ ही उठा के ले आते हैं। तो तब जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे होते हैं लंका के लिए वापस ना, तो भरत देखते हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई राक्षस है जो अयोध्या के ऊपर जो है ये पहाड़ गिरा ना दे। तो भरत उनको जो है अयोध्या की सीमा के पहले ही जो है हनुमान जी को तीर मार के नीचे गिरा देते हैं। तो हनुमान जी जो है रामचंद्र जी के भक्त हैं तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, जय श्री राम। अब जैसे वो नीचे गिरते हैं कि जय श्री राम, तो भरत सुनते हैं अरे ये तो राम भैया का नाम ले रहा है, जरूर ये भी कोई उनका ही भक्त होगा। तो यहाँ पे जो है अब तब उन दोनों की बात चल रही है यहाँ पे, जब हनुमान जी संजीवनी लेके आ रहे हैं। तो तब प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत, अस काहि आयुष पद पाई बंदी चले हनुमंत, भरत बाहुबलशील गुण प्रभु प्रीति अपार, महु जात सराहन पुनि पुनि पवन कुमार। अब पवन कुमार बोलते हैं बेटा हनुमान जी को। तो जब हनुमान जी को जो है भरत अयोध्या से पहले ही गिरा देते हैं, सीमा से तीर मार के घायल कर देते हैं, तो उनके मुख से जब जय श्री राम सुनते हैं तो भरत कहते हैं कि जरूर ये भी जो है श्री रामचंद्र जी के कोई भक्त हैं। तब श्री रामचंद्र जी जो है भरत को कहते, वो उनको जो है सारा वृतांत उनको सुना देते हैं। तो इससे जो है भरत जी को बहुत दुख होता है। तो हनुमान जो है बोलते हैं कि जब वो सुसैन वैद्य को घर सहित उठा कर लिया है, फिर वैद्य जी ने जो है संजीवनी के लिए भेजा है, तो इस तरह की पूरी कहानी जो है हनुमान जी जो है भरत को पहचानते हैं। तो कहते हैं भरत से कि हे महाराज मैं आपका प्रताप यानी कि जो आपके आशीर्वाद से, जब भरत उनको कहते हैं कि भाई हनुमान जी आप मेरे बाण के ऊपर बैठ जाओ, मैं आपको जो है शीघ्र ही जो है लंका पहुंचा दूंगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे महाराज आपसे मिलकर मैं बहुत धन्य हुआ हूँ। आपके बारे में मैंने सुना ही था कि भरत जैसा भाई इस संसार में मुश्किल से मिलता है। आज आपके दर्शन से जो है मैं धन्य हुआ हूँ और अब आपकी कृपा से मैं स्वयं चला जाऊंगा। मतलब आपको जो है ऐसा नहीं है कि आप मैं आपकी शक्ति पे संदेह कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी कृपा से स्वयं ही चला जाऊंगा। यानी ऐसा कहकर जो है हनुमान जी भरत जी से आज्ञा लेते हैं और उनके चरणों की वंदना करके लंका की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। ठीक है बेटा। तो सराहना भी करते हैं भरत के बाहुबल की, उनके त्याग की सराहना। बोला ना मैंने कि भरत जैसा भाई मिलना बहुत मुश्किल है, जिसने जो है अपने भाई के लिए जो है सारा राजपाट छोड़ दिया। तो हनुमान जी जो है भरत के दर्शन करके जो है भरत जी के बड़े अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं कि चलो महापुरुष के दर्शन हो भी गए। तो अब जब हनुमान जी वहां भरत से आज्ञा लेकर के लंका की ओर चले जाते हैं, फिर अब लंका में क्या हो रहा है, जहां लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं, वहां राम लक्ष्मण निहारी, बोले मनुज वचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर्लायो। अब जब हनुमान जी रास्ते में हैं, संजीवनी लेने गए हैं, तो वहां पे जो है रामचंद्र जी की मनोदशा क्या हो रही है। वहां रामचंद्र जी वे लक्ष्मण जी को देख करके उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे मेरे भाई, तुम तो जो है मेरी आज्ञा के बिना, मेरे तो आज्ञा मानते थे, आज तुम्हें क्या हो गया है। अर्ध रात्र गई कभी नहीं आयो, यानी कि आधी रात बीत चुकी है। लक्ष्मण की ओर देखते हैं श्री रामचंद्र जी, विलाप करते हुए कहते हैं कि ये भाई उठो, जगाने की कोशिश करते हैं कि आधी रात बीत गई है, अर्ध रात्रि गई कपि, कपि बोलते हैं बेटा बानर के लिए। तो यहाँ पे कपि शब्द जो है हनुमान जी के लिए प्रयोग किया गया है कि भाई उठो, जागो, क्यों नहीं उठ रहे हो, अब तो आधी रात बीत गई है। उनकी चिंता बढ़ रही है कि आधी रात बीत गई, अभी तक हनुमान जी नहीं आए। कपि माने बानर।
तो यहाँ पे कपि शब्द हनुमान के लिए प्रयोग किया गया है कि आधी रात बीत चुकी है, अभी तक हनुमान जी नहीं पहुंचे हैं। राम उठाए अनुज उरलायो, और राम जो है लक्ष्मण जी को उठाकर अपने छोटे भाई को उर माने हृदय से लगा लेते हैं, जो बेहोश हो रखे हैं, जो मूर्छित पड़े हुए हैं। सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, मम हित लागी तजेऊ पितु माता, सहेव विपिन हिम आतव बाता। कि हे भाई, मैं इतना दुखी हो रहा हूं और तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। बार बार लक्ष्मण को जो है हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं रामचंद्र जी, बड़े दुखी हो रखे हैं कि हे भाई, सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, तुम तो मुझे कभी दुखी देख ही नहीं सकते थे, तुम्हें तो मेरा दुख तो तुमसे देखा ही नहीं जाता था, और आज मैं तुम्हारे सामने इतना दुखी होकर तुम्हें पुकार रहा हूं, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो। बंधु सदा तव मृदु स्वभाव, हे भाई, तुम तो स्वभाव से ऐसे निष्ठुर बिल्कुल नहीं थे, तुम तो मेरे लिए सब कुछ छोड़ के आए। मम हित लागे तजेऊ पितु माता, तुमने तो मेरे लिए जो है सारा घर बार, माता पिता पत्नी सब कुछ छोड़ करके तुम मेरे साथ जंगल में आए। तुमने यहाँ पे जो है विपिन, सहेऊ विपिन, विपिन बोलते हैं बेटा वन, जंगल के लिए। तुमने जो है यहाँ पे गर्मी सर्दी यानी कि अनेक कठिनाइयों को जो है मेरे लिए सहा है, तो आज तुम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो। ठीक है बेटा। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनी मम बच विकलाई, जेह जनेऊ मम बंधु बिचेहु, पितु वचन मन तेहु नहीं हो। कि भाई, अब तुम्हारा वो प्यार कहाँ गया, तुम जागते क्यों नहीं हो। रामचंद्र जी बड़े अधीर होकर के जो है लक्ष्मण जी को बार बार हिला रहे हैं, उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार उनको जो है हिलाते हैं। भाई, तुम तो मुझे दुखी देख ही नहीं सकते थे, अब तुम्हारा वो प्रेम कहाँ गया कि मैं जो है तुम्हें दुखी होकर के इतना दुखी हूँ, तुम्हें पुकार रहा हूँ, आवाज लगा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। अगर मैं ये जानता, जो जनते वन बंधु बिछो, अगर मैं ये जानता कि मेरे अपने भाई को मैं जो है इस जंगल में खो दूंगा, तो पितु वचन मानते हो नहीं हो, तो मैं अपने पिता के वचन का पालन कभी नहीं करता। मैं मतलब उस वचन को भी नहीं मानता जिसका पालन करना मेरे लिए कर्तव्य, मेरा परम कर्तव्य था। लेकिन मैं अगर ये जानता कि इसके लिए मुझे अपने भाई की क्षति झेलनी पड़ेगी, अपने भाई को खोना पड़ेगा, तो मैं ऐसे वचन का पालन बिल्कुल भी नहीं करता। तो इसी तरह से बात आ रही है लक्ष्मण का, कौन सी बात का स्मरण कर रहे हैं रामचंद्र जी। लक्ष्मण जो है हमेशा श्री रामचंद्र जी के परम भक्त रहे हैं। ठीक है। उनके लिए उन्होंने सब कुछ, अपना घर, मतलब माता पिता पत्नी राज, सब कुछ जो है उनके लिए छोड़ा है। इसलिए जो है फिर दूसरा आता है बेटा, अब जब लक्ष्मण जी की मूर्छा नहीं टूट रही होती है, धीरे धीरे रात भी बीत रही है, रामचंद्र जी और अधीर हो रहे हैं, क्योंकि जो संजीवनी आनी थी वो सूर्योदय से पहले आनी थी। तो फिर कहते हैं, सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाए जग बारंबारा, अस विचार जिय जागो तारा, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पुरुष प्रधान समाज की बात रामचंद्र जी कर रहे हैं, अधीर हो चुके हैं यहाँ पे, जब बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, अपने भाई को हिला रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, तो फिर उनको जो है अपने भाई को जो है उठाने की कोशिश करते हुए कि सुत वित नारी भवन परिवार, यानी कि सुत वित, सुत बोलते हैं बेटे के लिए, वित्त होता है धन, यानी कि सुत वित नारी भवन परिवार, यानी कि इस संसार में बेटा दोबारा हो सकता है। वित्त, वित्त मीन्स फाइनेंस, धन, फाइनेंस, यानी कि इस संसार में जो है पुत्र दोबारा मिल सकता है, पैसे को भी कमाया जा सकता है। भवन परिवार यानी कि घर भी दोबारा बन सकता है, एक बार टूट जाए दोबारा बन सकता है, परिवार टूट जाए दोबारा बन सकता है, हो ही जाए जग बार बार, यानी कि ये चीजें तो दोबारा मिल जाती है, बेटा, पत्नी, पैसा, घर, ये चीजें तो दोबारा मिलती हैं, लेकिन मिलहु न सहोदर भ्राता, यानी कि सगा भाई जो है इस संसार में दोबारा नहीं मिलता है। ठीक है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करिवर अति दीना, कि मैं तुम्हारी बिना मेरी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे कि बिना पंख के पक्षी की हो जाती है, बिना मणि के सांप की हो जाती है। ठीक है बेटा, एक सेकंड है। ठीक है। तो श्री रामचंद्र जी जो है लक्ष्मण को कहते हैं कि भाई, तुम्हारे बिना मेरी दशा कैसी हो गई है, जैसे कि बिना पंख का पक्षी हो जाता है, बिना मणि का सांप हो जाता है, यानी कि उसका जीवन निरर्थक हो जाता है, वो कुछ कर नहीं सकता, असहाय हो जाता है। ठीक है बेटा। तो अस मम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ देव जीव हो मोहि, कि अगर मैं, वैसे तो मैं तुम्हारे बिना जीवित रह नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरी स्थिति मैंने तुम्हें बता दी है कि उस पक्षी के समान हो गई है जिसका कोई पंख नहीं है, जैसा ऐसे सांप की तरह हो गई है कि जैसे
जिसकी मणि कहीं खो गई है। ठीक इस तरह से जो है, ऐसा एक हाथी जिसका सूंड कहीं टूट गई हो, सूंड उसके मुख से अलग हो गई हो, ऐसे हाथी की तरह मेरे स्थिति हो गई है। यानी कि अगर मैं बदकिस्मती से बच भी जाता हूं तो मेरा जीवन तो बिल्कुल असहाय हो जाएगा। ठीक है बेटा। जेहू अवध कवन मुख लाई, यानी कि अब मैं अयोध्या किस मुंह लेके जाऊं, अवध मीन्स अयोध्या के लिए, कि मैं अब अयोध्या जो है कौन से मुख लेकर के जाऊंगा। ठीक बेटा। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाए, अब लोग मुझे क्या कहेंगे कि इसने जो है, राम ने क्या करा, अपनी स्त्री के लिए जो है अपने सगे भाई को गंवा दिया। एक मिनट। चलो चलो से हाँ सर मैंने देख लिया सर। सीबीएसई को भी आप ही दे रहे हो? आप ही दे रहे हो, आप ही दे रहे हो, साइन भी करवाना है, कोई रजिस्टर में टिक कर। ठीक है बेटा। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि भाई अब अयोध्या में कौन सा मुख लेके जाऊंगा, अब लोग मुझे क्या कहेंगे। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। तो बरु अपजस सजहते हूँ जगमाही, नारी हानि विशेष चतुराई, कि मैं सब चीज सह जाता हूँ, यानी स्त्री की क्षति जो है इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि एक भाई की क्षति होती है। ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही।